हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम फ्री कॉन्सेंट जो कि टॉपिक है हमारा बिजनेस लॉ में, इसको कवर करेंगे। जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे देन हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड में। तो आपकी यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक है, फ्री कॉन्सेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है फ्री कॉन्सेंट की, जो कि सेक्शन 13 में है। 2 or more persons are said to have consented when they agree upon the same thing in the same sense। ठीक है, फ्री कॉन्सेंट का मतलब होता है पूर्ण सहमति। कॉन्सेंट का मतलब सहमति। जब दो और दो से अधिक पर्सन कंसेंट होते हैं सेम थिंग में, एक ही बात पर एक ही सेंस में राजी हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फ्री कॉन्सेंट। ठीक है, सो द टू पीपल मस्ट अग्री टू समथिंग इन द सेम सेंस एज वेल। इसीलिए दो पीपल का एग्री होना बहुत ज़रूरी है फ्री कॉन्सेंट के लिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आपको। कोई पर्सन ए है जो काम करता है पेंटर का, वो अग्री हो जाता है पेंट करने के लिए पार्टी बी का हाउस, घर को पेंट करने के लिए। ठीक है, और बी अग्री हो जाता है पे करने के लिए वो अपने मतलब जब ए उसके हाउस को पेंट करेगा तो वो उसको 2000 रुपये देगा, एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री, जब वो संतुष्ट हो जाएगा उसके काम से। ठीक है, तो एक मीटिंग है ऑफ माइंड्स, इसमें ए और बी हैं। इसमें सब्जेक्ट व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट प्राइस, तो इसमें सारा कुछ क्लियर है। पर्सन ए पेंटर है, पर्सन बी का घर है, तो वो बी के घर को पेंट करने वाला है। बी अग्री हो जाता है कि वो उसको 2000 रुपये में अपना घर पेंट करवा देगा। ठीक है, तो सेम थिंग सेम सेंस में दोनों चीज़ें एग्री हैं, दोनों पार्टी एग्री हैं, तो ये हुआ आपका फ्री कॉन्सेंट। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट। क्या इफेक्ट होता है जब एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है? कोई व्हेन देयर इज़ नो कॉन्सेंट एट ऑल द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। जब कोई कॉन्सेंट नहीं होता है, कोई सहमति नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो व्यर्थ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक्स हैज़ 1 मारुति कार एंड 1 फियाट कार। कोई पर्सन एक्स है, उसके पास दो तरीके की कार है, एक तो मारुति कार है, दूसरी फियाट कार है। ही वॉन्ट्स टू सेल फियाट कार, वो बेचना चाहता है अपनी फियाट कार को, लेकिन बेचना किसको चाह रहा है? बाई को। बाई ये नहीं जानता कि एक्स के पास दो कार हैं। बाई ऑफर करता है टू बाई एक्स बाई ऑफर्स टू बाई एक्स मारुति कार फॉर ₹50,000। वो उसको 50,000 रुपये में बोलता है कि मैं तुम्हारी कार को खरीदूंगा। एक्स एक्सेप्ट करता है इस ऑफ़र को, ये सोचकर कि ये उस फियाट कार के बारे में बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं है माइंड की इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। मतलब दोनों पर्सन को सब्जेक्ट ही नहीं पता किस बारे में बात हो रही है। तो ये यहाँ पर क्या है, दोनों का कॉन्सेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में उन दोनों के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरीके से क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि ए बेचना चाह रहा है अपनी फियाट कार, एक्स बेचना चाह रहा है अपनी फियाट कार, और बाई सोच रहा है उसकी मारुति कार खरीदने के लिए 50,000 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पर्सन को, जो दोनों पार्टीज़ हैं, उनको सब्जेक्ट पता ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं पता, उनके माइंड में कोई भी क्लियर आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, एक बोला जाए तो देयर इज़ नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये एग्रीमेंट होगा उनका वॉइड। तो ये आता है इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फ्री कॉन्सेंट। डेफिनेशन ऑफ फ्री कॉन्सेंट पे आते हैं, जो कि सेक्शन 14 में है। वो बोलते हैं कि सेक्शन 14 lays down that consent is said to be free when it is not caused by। ये बोलता है सेक्शन 14 कि कॉन्सेंट सहमति जब फ्री कही जाएगी जब ये चीज़ों ना हो। एक तो कोerशन, ठीक है, एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, जो डिफाइंड है सेक्शन 15 है।
15 में। फिर आता है आपका अनडू इन्फ्लुएंस जो डिफाइंड है आपका सेक्शन 16 में। फिर आता है आपका फ्रॉड जो डिफाइंड है आपका सेक्शन 17 में। देन आता है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन जो डिफाइंड है आपका सेक्शन 18 में। एंड द लास्ट मिस्टेक जो सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न है आपके सेक्शन 20 में, 21 में और 22 में। ठीक है, तो कॉन्सेंट इज सेड टू बी सो कॉज व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोएर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कोएर्शन का। कोएर्शन का मतलब क्या होता है? कोएर्शन का मतलब होता है आपका यूजिंग फोर्स टू कंपेल अ पर्सन, यूजिंग फोर्स टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू। कोएर्शन का मतलब होता है, कोएर्शन मीन्स यूजिंग फोर्स टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोएर्शन का मतलब होता है एक तरीके से सिंपल भाषा में बोला जाए तो धमकी देना, जिसमें किसी पार्टी को दूसरे पर्सन को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट में आने को बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए थ्रेटन्स टू हर्ट बी इफ़ ही डज नॉट सेल हिज हाउस। तो इसमें क्या है, ए धमकी देता है बी को कि वो उसको नुकसान पहुंचाएगा अगर उसने उसका अपना घर ए को नहीं बेचा। ठीक है, तो फॉर 5 लाख रुपए में। तो यहाँ पर क्या है, बी सेल कर रहा है अपने घर को ए के लिए। इट विल नॉट बी अ वैलिड, जो कि वैलिड नहीं है, वैध तरीका नहीं है। तो यहाँ पर बी की मर्जी तो है ही नहीं, तो ये हो रहा है कोएर्शन के थ्रू। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका कोएर्शन, फ्रॉड, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक्स आता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा, पूर्ण सहमति के साथ नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका अनडू इन्फ्लुएंस। अनडू इन्फ्लुएंस में क्या है, इट स्टेट्स दैट व्हेन द रिलेशन बिटवीन द टू पार्टीज आर सच, जब रिलेशन हो दो पार्टी के बीच में, जहाँ पर वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द अदर पार्टी, जहाँ पर एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करने की पोजीशन में हो, तो इस इन्फ्लुएंस को बोलते हैं अनडू इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन इन्फ्लुएंस को बोलते हैं अनडू इन्फ्लुएंस। ठीक, तो रिलेशन जो हो गया उसमें सबसेटिंग बिटवीन द पार्टीज़ का एक तरीके से होता है, डोमिनेटिंग होता है, जिसमें किसी दूसरे पर्सन की विल ऑफ अदर नहीं होती है। जैसे कि हो गया एग्जाम्पल के लिए मास्टर और सर्वेंट के बीच इस तरीके का रिलेशन होता है ना, तो ये जो रिलेशन जहाँ पर आएगा तो वो आपका फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कोई फादर हैं, वो रीज़न ऑफ हिज अथॉरिटी ओवर द सन कैन डोमिनेट द विल ऑफ सन फॉर द सम रीज़न। जैसे कि डोमिनेंसी के बेसिस पे हस्बैंड डोमिनेट कर रहा है वाइफ की इच्छा के बिना, या फिर पिता डोमिनेट कर रहा है अपने बेटे को उसकी इच्छा के बिना, तो वो उस कंडीशन में फ्री कॉन्सेंट नहीं आएगा। या कोई पर्सन किसी पे मास्टरी दिखाए, जैसे सर्वेंट से काम ले मास्टर बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी परमिशन के, यानी कि अनडू इन्फ्लुएंस में, तो ये कोई भी फ्री कॉन्सेंट नहीं कहलाएगा। मतलब नौकर और मालिक के बीच कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि वो फ्री कॉन्सेंट हो, मतलब पूर्ण सहमति हो। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसमें दोनों पार्टी अग्री ही ना करें सेम थिंग में, सेम सेंस में। ये तो आया अनडू इन्फ्लुएंस। फिर फ्रॉड आता है आपका। फ्रॉड का मतलब होता है एक तरीके से डिसीट बाय वन ऑफ द पार्टीज। इसमें कोई एक पर्सन किसी दूसरी पर्सन के साथ छलावा करता है जो कि ट्रू नहीं होता है। जो सजेशन दैट एन एक्ट इज़ ट्रू होता है, लेकिन ये ट्रू नहीं होता बाय वन, उस पर्सन के द्वारा, हु डज़ नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। ठीक है, वो होता है आपका फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका, एक तरीके से फाल्स स्टेटमेंट है फैक्ट का, फाल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यानी कि मिसरिप्रेजेंटेशन जनरल में क्या है, एक लीगल टर्म है
जिसका मतलब होता है फाल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जिसका इफ़ेक्ट होता है इंड्यूस करने में समवन को किसी कॉन्टेक्स्ट में। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि टेलिंग, किसी पर्सन को बताया जाए कि स्टेरियो यानी कि कोई तख्ता प्रैक्टिकली न्यू है, सो दैट दे बाय इट, जिससे कि वो उसको ख़रीद ले, लेकिन फैक्ट ये है 5 साल वो पुराना है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तो ये क्या हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, यानी कि फाल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट का फाल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो कहला रहा है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन, जिसको बोलते हैं मिथ्या वर्णन, फ्रॉड यानी कि धोखा। ठीक है, कोर्शन यानी धमकी देना, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि उसको दबाव में डालकर उसको किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मजबूर करना, इंडू इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, तो स्टूडेंट होप सो आपको आज के लेक्चर में फ्री कॉन्सेंट टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम यूनिट 2 पर पहुंच जाएंगे अपनी, और एथिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसमें तो यूनिट 2 चल ही रही है। आज तक के वीडियो में आपकी यूनिट 1 एंटायर कवर हो चुकी है। हमने यूनिट 1 में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फ्री कॉन्सेंट भी हो गया, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ भी हो गया, और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट पूरा आपकी यूनिट 1 एंटायर कवर हो चुकी है। अब यूनिट 2 से हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में आज के वीडियो तक आपकी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आप अपनी नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए, यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। कल के वीडियो में हम यूनिट 2 का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।